श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बेयरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक प्रश्न की जो मुझसे पूछा गया कि जब एक ट्विन फ्लेम इस बॉडी से ट्रांजिशन कर जाए तो क्या, या ऐसे भी कहे कि आप में जब कोई ये कहता है कि आप जानते हैं मेरा ट्विन फ्लेम पास बाय हो गया, अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है इस जर्नी में, क्या अब मेरी रोमांटिक लाइफ ख़त्म हो गई, या मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म हो गई, या मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी ख़त्म हो गई। ऐसे बहुत सारे प्रश्न। तो मुझे लगा ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, तो इस पर मैं क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। तो आज मैं इन्हीं पॉइंट्स पर कुछ कहना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी, जैसी मेरे स्पिरिट गाइड्स ने मुझे गाइड किया। इस टॉपिक में ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पेन या कहीं दर्द आप अनुभव कर रहे हैं फिज़िकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पर, ये बहुत ज़्यादा मैसिव है, जिसमें हमारी जो पेन बॉडी है, जहाँ हमारे अनुभव, बिलीव्स छिपे हैं, और फिज़िकल बॉडी, वो दोनों नहीं जानती हैं इमोशनल और फिज़िकल पेन के अंतर को। पर आपकी हायर सेल्फ जानती है कि आपकी सोल यानी बीइंग पार्ट, जो आपका हिस्सा है, वो बस वहाँ से निकल गया है। पर कहें आपकी बॉडी, आपका माइंड, या कहें आपकी 3D सेल्फ, वो नहीं जानती है, जिस वजह से ये बहुत बहुत पेनफुल हो जाता है। यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरी कोई रेकी हीलिंग सर्विस, काउंसलिंग या और भी कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके उसकी डिटेल पता कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर कहूँ, जब किसी ने मुझसे ये शेयर किया और सेशन मांगा कि मैं उस समय कुछ देर सोचने पर मजबूर हो गई कि ये कैसा होगा, तो पहले तो मुझे लगा कि मैं ये पेन सोचना भी नहीं चाहती। पर फिर मैंने सोचा तो अंदर से आंसर मिला कि एनर्जेटिकली हम एक ही हैं, हम उन्हें कभी भी फील कर सकते हैं। यहाँ कहें फिज़िकल बॉडी में तो रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, पर एनर्जेटिकली तो वो ज़्यादा एक्सेसिबल होंगे। तो कृपया जो भी ये पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पहले तो ये समझें और अपने बिलीफ को ऊपर लाएं कि आप दोनों एक ही हैं, एक ही हायर सेल्फ का पार्ट हैं, जिसमें आप अलग अलग टाइमलाइन पर पता नहीं कितने शरीर धारण करते हैं। जैसे यदि 1600 ईस्वी में एक आपका पार्ट है और दूसरा 1700 में, तीसरा 1850 में, ऐसे ही अब इस सेंचुरी में आपकी हायर सेल्फ यदि 2 बॉडीज में खुद को एक्सप्रेस कर रही है, और आगे फ्यूचर में 3000 सेंचुरी में फिर एक, ऐसे ही पता नहीं कितनी हजारों, जिसमें आप सब की हायर सेल्फ सेम है। और कहें पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं होता, सब प्रेजेंट में हो रहा है। तो बताएं, यदि आपकी 1700 ईस्वी वाली जो इनकारनेशन है वो शरीर छोड़ती है, तो आप उसके लिए रोएंगे? नहीं, क्योंकि वो भी एनर्जेटिकली आपके साथ ही है। ऐसे ही बताएं, यदि आपकी अब की एक सेल्फ अपना शरीर छोड़ जाती है डिवाइन प्लान के हिसाब से, तो इसका मतलब है वो अपना अब का काम कर गई। और वैसे ही इस धरती पर हम 2 चीज़ें करने आते हैं जो हमारे ब्लूप्रिंट में गड़ी हुई हैं। एक, अपनी धरती पर अपनी डिवाइन सेल्फ एक्सप्रेशन में खुद को फुली एक्सप्रेस करना और अपना ट्रू वर्जन बनना, जिसमें कोई झूठी आइडेंटिटी ना हो, जिसमें आपकी बीइंग साफ कर दे उन सारी शैडो को और आपको ले आए प्रेजेंट में। और दूसरी चीज़ सर्विस, क्योंकि आप अनकंडीशनल प्यार हो तो उसी प्यार का लेआउट डिज़ाइन कहता है, उसे देना और रिसीव करना,
जो आप करते हैं, तो जो सोल फिजिकली यदि पहले चली गई है तो वो डिवाइन प्लान से अपना पार्ट या तो पहले कर गई है या बस अभी आपको कहते हैं ना सोल शॉक देकर अपना इतना ही काम करने आई थी, और अब वो आपको खुद में उठने में मदद करेगी, आपके मिशन तक पहुंचने में इस बॉडी के बिना भी हेल्प करेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी खत्म हो गई या ट्विन फ्लेम जर्नी खत्म हो गई, नहीं। बस ये समझें कि कुछ इसमें ये चूज करके आते हैं कि वो साथ नहीं रहेंगे, तो कुछ साथ में फिजिकल यूनियन भी चूज करके आते हैं। ऐसे ही तो कुछ ये भी कि वो इस लाइफ को पहले छोड़कर जाएंगे, जिसमें अगर मैं कहूँ तो आउट ऑफ द बॉडी ये ऐसा होता है जैसे पलक झपकाना, पर जब हम शरीर में रहते हैं तो ये बहुत लंबा लगता है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में हैं और बॉडी हमारी टाइम से संबंधित है, जो हमें बहुत गहरे स्तर पर असर करती है। तो यहाँ आपको खुद को अलाउ करना है कि वो खोज पाए आप क्यों हैं यहाँ, आपका ट्रू वर्जन क्या है, आपका डिवाइन पर्पस क्या है। कई बार क्या होता है, हमारे ट्विन ये शरीर छोड़कर जाते हैं कि वो हमारी मदद कर पाएं हमारे मिशन में, इस शरीर के बिना भी। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे जिनके साथ बहुत डीप सोल कनेक्शन होता है और वो जब ये शरीर छोड़कर जाएं तो उनके जाते ही कई बार ब्लेसिंग्स पोर होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे वो आपके लिए आसमान से कुछ कर रहे हों। फिर उसमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हो सकती हैं या कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में भेजना जिससे आप शादी करें और आपका जीवन बदल जाए। क्यों? क्योंकि वो धरती का अपना पार्ट कर गए। अब आपको करना है, जिसमें अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि आपका शरीर, आपकी ईगो आइडेंटिटी, आपका साइकोलॉजिकल माइंड एक रिस्पॉन्स करेगा जिससे आपको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, जिसका कहें बहुत महत्व है, जो दर्द भरा है, जिसे ज़रूरत होती है कि उसे उस शौक से गुजारा जाए और फिर समझा जाए कि ये डिवाइन प्लान है जिसमें आपकी सोल सहमत होकर आई थी, जिसे हायर लेवल पर आप जानते हैं, बस कहें इस शरीर में भूल गए हैं, जिसमें आपको ट्रस्ट में जाना है। ट्रस्ट भी कहें स्पिरिट के हिसाब से ब्लाइंड ट्रस्ट में जाना है। कारण अगर बताऊं जिसकी वजह से आपको ब्लाइंड ट्रस्ट यानी अंधा विश्वास करने को कह रही हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम बहुत गहरे शोक में होते हैं, उस पेन में होते हैं, अपने शरीर से जुड़े होते हैं, तो भूल जाते हैं। पर यहाँ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो गहरा शोक होता है इसमें इतनी पावर होती है कि ये हमें ले जाता है उस पोर्टल में जहाँ से वो हमें हमारे हार्ट में जो डिवाइन सेंटर है, जहाँ गॉड एनर्जी है, वहाँ ले जाता है, जहाँ हमारे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं। जिसमें मैं इंटेंशनली आपको यही याद दिलाना चाहती हूँ कि खुद को अलाउ करें और अपने हार्ट में उस गॉड की वैली में जाएं जहाँ डिवाइन है और कम्युनिकेट करें, जिसमें आपको ज़रूरत है बात करने की, और पूछें गाइडेंस, पूछें क्लैरिटी, क्योंकि ये डिवाइन प्लान है जिसमें आप दोनों सहमत होकर आए थे। इसमें जिसमें ये जो हुआ आपका पार्ट है, आपकी जर्नी का पार्ट है, तो इसमें आपको खुद के सेंटर में होना है और कहना है ओके, हम दोनों ने इस प्लान को इकट्ठे बनाया था, अब मुझे दिखाएं हमने क्या प्लान किया था, जो फिर से कहूँ विश्वास पर टिका है, जो हम भूल गए थे। ये कोई अनजाने पर विश्वास करने को नहीं है कह रही, जो भी ये विश्वास है आपकी हायर सेल्फ पर, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पर। हाँ, 3D में ये अच्छा अनुभव नहीं हो सकता, जिसमें हमारे लिए एज ह्यूमन डेथ के साथ ओके होना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर ये डेथ ख़त्म नहीं करती, ये आपकी जर्नी का ही हिस्सा है
और इसमें आपको क्या करना है, जिसमें मैं आपकी अटेंशन लाना चाहती हूँ कि पूछें खुद से भी कि ये अनुभव मुझे क्या सीख दे रहा है, मुझे क्या अपने अंदर देखने की ज़रूरत हो रही है इस दर्द भरे अनुभव के ज़रिए, क्या मुझे दूसरों को देने की ज़रूरत है। पूछें खुद से। और वैसे भी ये याद रखें कि आप डिवाइन हैं। जब आप खुश होते हैं, खुद को खुशी से एक्सप्रेस करते हैं और बीइंग की डिवाइन एक्चुअल स्टेट ही कहें, हैप्पीनेस होती है, तो इसमें जब आप कहते हैं कि मेरी पार्टनरशिप रिलेशनशिप ख़त्म हो गई, तो मैं कहूँगी नहीं। साथ में ये भी कहूँगी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अभी आपको आप में उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी तक, या कहें खुद में उस हैप्पीनेस की स्टेट में आने में बहुत काम करने की ज़रूरत है। पर वहीं अगर आप में जॉय ला रहा है तो ठीक है। पर मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगी जो इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं हमारी ह्यूमन फॉर्म में हमारा दिमाग हमारी ईगो आइडेंटिटी से रिस्पॉन्स करता है, जिसमें वो चिपकाना चाहता है, रखता है चीज़ों को, लोगों को ऐसे जिससे वो जेलस होते हैं और भी बहुत कुछ। पर जब आपका ट्विन छोड़ता है इस शरीर को, तो वो प्योर लव फ्रीक्वेंसी में होता है, डिवाइन फ्रीक्वेंसी में होता है, जिसमें वो जेलसी में नहीं होता और ना ही आपका शिकार करेंगे कि अगर आप किसी और के साथ हो गए तो। पर जैसे मैंने पहले कहा, आपकी खुशी महत्वपूर्ण है, आपकी शांति महत्वपूर्ण है। ये सब वो स्वर्गीय गुण हैं कहें, जो गुडनेस और रिचनेस लेकर आते हैं, जिसमें हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारा ही दूसरा हिस्सा है जो इस धरती को छोड़कर गया है और वो चाहता है कि आप खुश रहें, तो खुश रहें। वैसे भी यहाँ अगर कहें, कुछ ना कुछ तो होता है जब भी कोई जगह खाली होती है उसे भरने के लिए। वैसे ही कोई ना कोई बीइंग जो आप जानते हैं अंदर से आ जाएगा उसे भरने के लिए, चाहे फिर वो कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो या कोई और बीइंग। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पेस है। तो ये आपको निर्णय करना है वो कौन होगा जिसमें फिर आपको जाना है, बिना कहते हैं ना शर्मिंदगी के, जिसमें आप खुश हो जाएं कि शायद कोई बीइंग है जो आपको आपके अलग ही स्तर पर ले जाएगा, कोई बीइंग है जो आपसे बहुत प्यार करेगा, जो आपकी मदद करेगा आपको ग्रो करने में। यहाँ कोई बीइंग तो होगा जो आप जानते हैं अंदर से, जो दूसरी दास्तां खोलेगा आपके लिए या बहुत सारे रास्ते खोलेगा जिसमें जगह है आपके लिए। तो अलाउ करें खुद को, जो सच में बहुत महत्वपूर्ण है, और परमिशन दें उस स्पेस को फिल करने की, और डिवाइन भरेंगे उसे आपके साथ, जिसमें यहाँ मैं फिर से आपको ये स्वीकार करवाना चाहूँगी सोर्स के साथ कि जो आपका लॉस हुआ वो बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव जो आप में उस डिवाइन को अनुभव करवाया, जिसने जो कहें हर दिन आपके अंदर उस डिवाइन को अनुभव करवा रहा था, वो आपका हिस्सा बॉडी छोड़ कर गया है, जो शायद आपकी आइडेंटिटी हो गया था इस जीवन में, जिसमें कहें ये एक रीबर्थ जैसा है आपके लिए, जो आपने इस फिजिकल डेथ से अनुभव किया है, जिसमें ज़रूरत है आपके खुद की डेथ की, आपके अनुभवों के, उस सेल्फ की, उन आइडियाज़ को दूर करने की ज़रूरत है, जो आपकी सही में मदद करेंगे कि आप वो रिसीव कर पाएँ जो आना चाहता है उस स्पेस में, जिसमें कोई भी आपकी उस पेन को कहें कम नहीं कर सकता। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपका वो डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपसे बहुत अनकंडीशनल प्यार करता है, जो चाहता है कि आप आगे बढ़ते रहें, और वो ये शरीर भी कहें इसीलिए छोड़ कर गए हैं कि आपकी ग्रोथ हो पाए या वो आप ले पाएँ जो वो पर्पसफुली करके गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एग्रीमेंट था जो आप दोनों करके आए थे, जो कहें हमारे लिए बहुत मुश्किल है इमेजिन भी करना,
जिसमें आप सब जानते हैं कि डिवाइन, हमारी हायर सेल्फ हमें गाइड करती है अलग रॉम से, जो हमसे बिल्कुल अलग देखते हैं, जिसमें हमें स्पिरिट गाइड्स भी मदद करते हैं। ये ऐसा होता है कि हम जैसे ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ सामने देख रहे हैं और वो ऊपर के फ्लोर से हमारे चारों तरफ देख पा रहे हैं। ऐसे ही जब एक पर्सन जिसे हम ट्रस्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वो उस प्लेस पर है जहां से आपके गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, तो वो आपको गलत नहीं जाने देंगे। तो कृपया जो भी ये पेन अनुभव कर रहे हैं या नहीं भी, अपने हार्ट पर हाथ रखें और 1 सेकंड के लिए अपना ग्रैटिट्यूड अपनी उस अदर सोल, अपनी हायर सेल्फ को, डिवाइन को जरूर दें। वो आपके साथ हैं आपको गाइड करने को। तो आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई है, खुद से प्यार में और आगे बढ़ते जाएं। ये बहुत कहें गहरा टॉपिक है, इस पर मैंने अपने कुछ थॉट्स ही शेयर किए हैं। आशा है आपको कुछ कंफर्ट दे पाई हूँ, कोई क्लैरिटी दे पाई हूँ। यदि आप खुद को इस जर्नी में खुद को ओपन रखकर आगे बढ़ने को तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, मैं खुद की खुशी को महत्व दूंगी या दूंगा। इंग्लिश में आई चूज माई हैप्पीनेस। ये वीडियो आपको कैसी लगी, उसे वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपसे आपके कमेंट्स के ज़रिए कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक पर वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच।